वेलकम बैक। नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका टीचर विवेक तापड़िया और यह है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों, इस सेशन का पहला पेपर हुआ बिहार में, बिहार बोर्ड का 12th क्लास का बिहार बोर्ड का पेपर था 1 फरवरी को कल। और ये है मेरे पास सेट सी। बिहार बोर्ड में इस तरह से होता है कि जो सेट आते हैं अलग अलग ABCDEFGH, तो क्वेश्चंस तो कुल मिला के सारे क्वेश्चंस तो सेम होते हैं, बस उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये जो पेपर हुआ इस सेशन का पहला बोर्ड का पेपर, 12th बोर्ड का पेपर, तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बाकी जितने भी बोर्ड हैं उनके लिए भी ये पेपर एक सैंपल पेपर की तरह काम करेगा, यानी CBSE वाले बच्चों को भी रिकमेंडेड है कि उनको इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और यूपी बोर्ड वाले, MP बोर्ड वाले, RBSE राजस्थान बोर्ड वाले, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे क्वेश्चंस हैं, वो मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो है निर्देश है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो पहला सेक्शन है पेपर का, खंड अ सेक्शन ए, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और कुल मिला के 70 ऑब्जेक्टिव हैं। तो 70 ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपकी होने जा रही है, रिगरस प्रैक्टिस, फास्ट प्रैक्टिस, जिसमें से बिहार बोर्ड के बच्चों को सिर्फ कोई से 35 सॉल्व करने थे। और अगर कोई बच्चा 35 से ज्यादा सॉल्व कर देता है तो जो शुरू के 35 है बस वो इवेल्युएट होंगे, यानी उनकी चेकिंग होगी, बाकी छोड़ दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। मीन कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इनमें से क्या सही है? तो निश्चित रूप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड और वॉयलेट के बीच में होगा, मीन कलर यानी येलो के लिए। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी μr प्लस μv अपॉन 2। तो हिंदी में भी आपके सामने, इंग्लिश में भी आपके सामने आंसर पे मैं मार्क लगा देता हूं, पर इसमें लग नहीं रहा है। ओके, ये ए। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज। तो इसकी पावर 0 होती है बच्चों, और फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। इसी फॉर्मूले से है जो बच्चे ने लिखा हुआ है इस पेपर में, पर पावर 0 होती है और फोकल लेंथ इन्फिनिटी। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्शन जो है उसका फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, पर बिहार बोर्ड में साइड के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आईपीस से ज्यादा होती है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है एयर या वैक्यूम के लिए वो 1 होती है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज 1। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पे लगने वाले बल का मान होता है। तो Q चार्ज अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, सेवंथ में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ से और यहाँ से। ये तो ये कैपेसिटर अब काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही कैपेसिटर काम करेगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है ए और बी के बीच में वो होगी सी। 8th क्वेश्चन, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है किसी मटेरियल की वो है रॉ इक्वल टू आर ए बाई एल। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली हमें चूज करना। क्वेश्चन नंबर 9, विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डीवी बाई डी एक्स होता है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, बोला माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो बच्चों वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो माइनस साइन तो वहां आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में। पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब भी ये ग्रेडियंट वर्ड आया कहीं पर भी, तो इसका मतलब चेंज लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट डीवी बाई डी एक्स। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, आपको आना चाहिए वोल्ट इंटू मीटर। ये आप निकाल भी सकते हैं ऑन द स्पॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फाई होता है ई डॉट ए। संबंध Q इक्वल टू एनी में निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव नहीं है? तो n जो है या इंटीजर है तो 4.2 नहीं हो सकता, क्योंकि 4.2 इंटीजर नहीं है।
एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? हम जानते हैं उसकी कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन 0 a by d। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर जो है वो v स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला होता है, आपको पता है, vi या i स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाई आर। धारितीय प्रतिघात होता है, तो प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस xc होता है 1 अपॉन ओमेगा c। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन? तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट तो डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट, एक हेनरी बराबर होता है, हेनरी और मिली हेनरी का रिलेशन है बच्चों। मिली का मतलब 10 की पावर -3, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻³ से, सो 1 हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ मिली हेनरी। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ये TA एवरेज लाइफ है, और एवरेज लाइफ होती है रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट यानी 1 अपॉन लैम्डा। अगर हाफ लाइफ होती तो 0.693 अपॉन लैम्डा आता। निम्नलिखित में से कौन सही है? ये आप लिख कर देख सकते हैं बच्चों। 18th क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूले से करें तो, या वैसे लिख कर देखें, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ है कि आंसर ए होता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बाइनरी नंबर बेस्ड, बिहार बोर्ड के पेपर में हर साल आते हैं बाइनरी नंबर बेस्ड। सीबीएसई में ये नहीं आएगा, बिहार बोर्ड में आता है और दूसरे बोर्ड में भी नहीं आएगा। तो हम लिख कर देख सकते हैं इसको, ये 12 के इक्विवेलेंट है 1100। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट? तो फंडामेंटल गेट कौन से? एंड, और नॉट, ये 3 फंडामेंटल गेट है। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? किसके पास चार्ज नहीं होता? फोटोन के पास चार्ज नहीं होता। अल्फा के पास होता है, बीटा के पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है, पर फोटोन के पास चार्ज नहीं होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मान होता है, तो येलो के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये होता है 4। बीबी रॉय ऑफ ग्रीडी ब्रिटेन वाले न्यूमोनिक से। वोल्टा मीटर नापता है। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने सोच लिया वोल्ट मीटर पर, यहाँ स्पेलिंग देख रहे हैं हम, ये क्या है, ए आ रहा है, तो दिस इज वोल्टा मीटर। वोल्टा मीटर से हम आवेश, चार्ज नाप सकते हैं। चार्ज नाप सकते हैं तो हम धारा नाप सकते हैं, प्रतिरोध विभवांतर हम नहीं नाप सकते। और अगर कोई इनमें से कोई नहीं बनाता है, क्योंकि वोल्टा मीटर जो है वो एक्चुअल में चार्ज को नापता है, धारा को भी डायरेक्टली नहीं नापता। हाँ, M इक्वल टू जेड क्यू, आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, केमिस्ट्री में आता है आपके, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो M इक्वल टू जेड क्यू है, तो Q नाप कर साथ में समय भी नापे तो धारा को नाप सकते हैं। अब ये यही कंफ्यूजन हो गया इसमें। तो वोल्टा मीटर जो है सीधे सीधे Q को नापता है, ना तो धारा, ना प्रतिरोध, ना विभवांतर। तो ऑप्शन डी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान होता है। 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9 यानी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट भी साथ में आप देख सकते हैं, मतलब यूनिट सब में सेम है। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर इसका आंसर करंट दे दिया जाए तो साथ में ये देखना होगा कि टाइम भी नापा जाना चाहिए। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज ही बनना चाहिए। मैं इसलिए वापस पे आया क्योंकि नन ऑफ दीज जनरली होता नहीं है किसी का आंसर, कुछ गलती हुई है क्वेश्चन फ्रेमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो E इक्वल टू एफ बटा क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। विद्युत विभव बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W बाई क्यू। विद्युत विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। बस ये C बड़ा होना चाहिए था, C छोटा है तो ये सेंटीमीटर दिख रहा है ना, ये मिस्टेक है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। C शुड बी कैपिटल। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कूलम मीटर हो जाएगी। 1 फैरेड बराबर होता है, तो फॉर्मूला अगर हम जानते हैं कैपेसिटी का, C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी से क्या बन जाता है? कूलम पर वोल्ट, तो क्यू बाई वी कूलम वोल्ट इनवर्स। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर हाफ CV स्क्वायर, हम जानते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है?
लाइट ईयर में हम किसको नापते हैं? दूरी को। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप यानी आपका वो जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफायर जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इट इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा दिखती है। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो हम दूर करते हैं दूरदृष्टिता। दूरदृष्टिता में क्या होता है, यानी फार साइटेडनेस में क्या होता है? पास का तो हमें साफ दिखता है, दूर का तो हमें साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता। तो जिसकी पास की नजर कमजोर होती है उसको लगाना होता है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हम फार साइटेडनेस को रिमूव करते हैं। यानी उल्टा है नाम। फार साइटेडनेस मतलब दूर का तो साफ दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका ऑप्शन ए ही सही बना रहा है बिहार बोर्ड, तो ये थोड़ा सा समझ के चले। डिस्पर्सिव पावर के लिए रिलेशन ए। निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच म्यू इक्वल टू 3/2 में इसका मान होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, यानी सी बटे 3/2 तो 2c/3 आ जाता है, सी बाय म्यू हो जाता है बच्चों। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो लेंथ होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की होती है FO प्लस FE। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है लगभग, ये आपके सैंपल पेपर में भी था। यानी इसके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही सैंपल पेपर से उठ के आए जो सैंपल पेपर मैंने डिस्कस किया था बच्चों, उसमें से ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आए। वैसे 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पर निकटस्थ देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आई बॉल का साइज 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो रेटिना जो है लेंस से 2.5 सेंटीमीटर दूर होता है, वहीं उसको इमेज बनानी होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। एक्स जेड ए का अल्फा क्षय, अल्फा डिके हो रहा है इसका, निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? तो अल्फा डिके हो रहा है तो दिख रहा है हमको, Z-2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? फंडामेंटल पार्टिकल इनमें से कौन सा नहीं है? तो अल्फा पार्टिकल फंडामेंटल नहीं है, बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीन को हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। टीवी प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति परास है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग? टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए बच्चों मेगाहर्ट्ज में होती है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। क्षीणता को नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? एटेन्यूएशन को नापते हैं, तो बच्चों डेसिबल में नापते हैं एटेन्यूएशन को, डेसिबल। ये कम्युनिकेशन सिस्टम से है, जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? अनावेशित, न्यूट्रल, अनचार्ज। क्योंकि जितने उसमें होल्स होते हैं उतने उनके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयंस भी मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो mvr इक्वल टू NH/2 में n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो h/2 मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी, डोनर है तो वैलेंसी 5 हो गई, पंच संयोजी होगा, पेंटावैलेंट। किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युतता एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0, रिलेटिव परमिटिविटी। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान KQ/R, KQ/R 1/4πε0 Q/R। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछते तो टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। पानी का पराविद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी के लिए, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता 4πε0r, ये फॉर्मूला है सीधे स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का। 1 एम्पियर बराबर होता है एम्पियर, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो जाए तो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई है, इसको हम नापते हैं वोल्ट में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को नापते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए क्या सही है? ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है? इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज, क्योंकि डीसी में तो काम करता नहीं ट्रांसफार्मर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक है, तो ध्रुव प्राबल्य
हम पता है m इक्वल टू आई ए आपने रटा होगा, मेरे लेक्चर देखे तो आई ए m इक्वल टू आई ए। तो ये जो है m होता है क्यू एम इंटू 2l, तो 1 मीटर कम हो जाएगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कम हो गया, तो एम्पियर इंटू मीटर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो जो एंगल ऑफ डिप है वो मैग्नेटिक पोल पे होगा, 90 डिग्री से डिप कर जाएगी निडल, डिप निडल। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है बच्चों, ये 0 के बराबर होता है, ये गूगल कर सकते हैं आप, 0, यानी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ वैक्यूम 0 मानते हैं। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो B इक्वल टू म्यू एच होता है, तो म्यू हो जाएगा B अपॉन एच। चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण डेल्टा, B का क्षैतिज घटक BH और B का ऊर्ध्व घटक BV हो, तो जो रिलेशन आपने देखे उसके हिसाब से BH B cos थीटा होता है, cos डेल्टा होता है, और BV होता है B sin डेल्टा। तो यहाँ BH आ गया इसलिए गलत हो गया, ये सही है। इंग्लिश वाले में इंग्लिश में पढ़ ले बच्चे, if B is Earth magnetic field in magnetic meridian, delta is angle of depth, BH is horizontal component of B and BV is vertical component, then which of the following relation is correct? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, ये कंपटीशन में भी आता है बच्चों, E क्रॉस B के पैरेलल, आपको सीबीएसई में मिल सकता है, E क्रॉस B के पैरेलल। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। अगर एनर्जी होता है इसमें तो मैं एनर्जी को चुनता, और यहाँ इंटेंसिटी को चुनूंगा। वेव की इंटेंसिटी जो है उसकी एनर्जी से रिलेटेड होती है। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। बोर की आवृत्ति की शर्त है, बोर की आवृत्ति की शर्त E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू एच न्यू, E1 माइनस E2 जो डिफरेंस है। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, नाभिकीय संलयन होता है। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। नॉर द्वारक का बूलिय व्यंजक होता है, तो नॉर गेट में और का उल्टा है, तो a प्लस बी का उल्टा, यानी a प्लस बी बार, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। द्विआधारी संख्या 1001 बेस 2 की दशमिक संख्या होती है, तो ये हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं। फिर से हमको या तो फॉर्मूला लगाना होगा, या जो तरीका मैंने बताया लिखने का, उससे आप लिखकर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि ये 9 है। t समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, I स्क्वायर आर टी, ऑप्शन सी। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है टेस्ला। टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान आई आरएमएस और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई जीरो के बीच संबंध होता है, तो हमें पता है कि आई आरएमएस इज आई जीरो बाय रूट टू, और 1 बाय रूट टू होता है 0.707, तो 0.707 टाइम्स आई जीरो, 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान, यानी आपसे पूछ रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है, हमको पता है। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बच्चों, तो लॉजिक लगा सकते हैं आप कि जो एक्चुअल पावर है वो हमेशा कम होगी, एक्चुअल पावर कम होगी, और ये शक्ति गुणांक जो 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, एट द मोस्ट 1 होगा, डी हो नहीं सकता। यथार्थ माध्य शक्ति, आभासी शक्ति हमेशा अधिक होती है यथार्थ शक्ति से, तो शक्ति गुणांक क्या होगा? यथार्थ माध्य शक्ति अपॉन आभासी शक्ति, ऐसा होगा। पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू एवरेज पावर अपॉन अपरेंट एवरेज पावर। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है, तो हरे में जाएंगे तो ग्रीन 5। चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाले बल का व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए चार्ज क्यूब मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड Fm इक्वल टू q टाइम्स v क्रॉस b। इसके बाद आ गया सेक्शन बी बच्चों, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। राइट टू एसेंशियल कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के एसेंशियल कंडीशन, बोथ द वेव्स शुड मीट इन सेम फेज, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी n लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा इन जनरल n लैम्डा, ऐसा हम कह सकते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस ऑफ चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ
जो नेत्र लेंस में अपनी वक्रता त्रिज्या को बदल कर ये क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकता है, जिसकी वजह से हम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के वस्तुओं को देख पाते हैं। उसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ दी आई। नेक्स्ट है अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय सेमीकंडक्टर। तो आप बता देंगे सेमीकंडक्टर क्या है। सब्सटेंस हैविंग कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा निम्न तापों पर, लो टेम्परेचर पर इट एक्ट्स लाइक ए गुड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सेकेंडरी रेनबो द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं, एक्सप्लेन सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो जो है मे बी विजिबल अबव द प्राइमरी रेनबो एट एन एंगल, डायग्राम बनाकर भी बता सकते हैं। अराउंड 52 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से दिखाई देता है। सीक्वेंस ऑफ कलर जस्ट रिवर्स होता है, वॉयलेट टू रेड होता है, प्राइमरी से उल्टा। और कलर्स की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि इसमें दो रिफ्रैक्शन, दो इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन की वजह से बनता है, जबकि प्राइमरी में एक ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जो कि टीआईआर नहीं है। नेक्स्ट आपसे बार्ट सावर्ट लॉ पूछा था, वो आप लिख सकते हैं एज इट इज, बार्ट सावर्ट लॉ। अगला प्रश्न है विद्युत अनुनाद को समझाइए, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो जब भी फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स, वोल्टेज सोर्स की, जो कि हमने एलसीआर सीरीज सर्किट में जोड़ा है या किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ा है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है, तो एनर्जी का ट्रांसफर जो है मैक्सिमम हो जाता है सोर्स से सर्किट को, और इसमें करंट मैक्सिमम हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। फिर अगला प्रश्न जो है वो पूछा है किसी स्थान पर आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अपरेंट एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस। अपरेंट एंगल ऑफ डिप हमें बताना है। तो the angle by which a dip needle dips down from horizontal when suspended freely in a vertical plane other than magnetic meridian। चुंबकीय याम्योत्तर के अतिरिक्त किसी अन्य ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्व तल में अगर उसे लटकाया जाए मुक्त रूप से नती सुई को, तो जितने कोण से वो झुक जाएगी उसी को हम कहते हैं अपरेंट एंगल, आभासी नति कोण या नमन कोण, जिसके लिए वैल्यू थीटा डैश टेन थीटा डैश हो गया टेन थीटा अपॉन कॉस फाई, जहां पर थीटा ट्रू डिप है, वास्तविक नमन कोण, और फाई जो है वो एंगल है जो कि डिप सर्कल बनाएगा चुंबकीय याम्योत्तर के साथ। फिर ब्रूस्टर का नियम पूछा है, ब्रूस्टर का नियम लिखें। तो ब्रूस्टर ने जो है लिंक किया था, गिव ए रिलेशन अमॉन्ग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पारदर्शक माध्यम के अपवर्तनांक को, ऑफ गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण थीटा को, एट विच रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव ऑर्थोगोनली, जिस पर आपतित होने पर परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत चले जाती हैं, और जो परावर्तित किरण होती है रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स कंप्लीटली पोलराइज्ड, पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है। तो ब्रूस्टर के अनुसार म्यू होता है tan थीटा के बराबर। द लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट इन कॉपर कॉइल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में ताम्र क्षति क्या होती है वो पूछा है। तो ट्रांसफॉर्मर में जो ताम्र क्षति होती है उसको ताम्र क्षय, एक्सप्लेन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफॉर्मर, ये पूछा है। तो लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट इन कॉपर कॉइल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस, जो कि आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। फिर पूछा सोलर सेल क्या है। सोलर सेल को आप समझा सकते हैं बेसिकली पीएन जंक्शन है, which generates EMF when solar radiation falls on the PN junction. It works on the same principle, photovoltaic effect पे काम करता है एज अ फोटोडायोड, जैसे कि फोटोडायोड पे काम करता है। बस इसमें कोई एक्सटर्नल बायस बाहर से कोई स्रोत नहीं जोड़ना पड़ता हमें ऊर्जा का, और इसका जंक्शन एरिया थोड़ा ज्यादा होता है जिससे कि सोलर रेडिएशन इस पे गिर सके। आप चित्र बना के भी बता सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी चालक को आवेश Q दिया जिससे उसकी वोल्टता V तक बढ़ती है, तो उसकी जो धारिता है वो CQ/V होगी। अगर कोई गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी त्रिज्या R है, तो उसकी कैपेसिटी, इसकी जो धारिता है वो होगी 4πε0r। फिर आपसे पूछा है आवेश घनत्व, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, ऐसे मात्रक को लिखें। डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट इट्स SI यूनिट। तो हम बता देंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और SI यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब। फिर विद्युत फ्लक्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं
किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें। तो विद्युत फ्लक्स में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद गिवन सरफेस इज प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती होता है टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उससे होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो कि लंबवत जा रही है, पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया, दिए गए क्षेत्रफल से। न्यूमेरिकली ये स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एरिया के साथ, यानी फाई इक्वल टू ई डॉट ए। फिर अगला जो प्रश्न है बच्चों, ये थोड़ा सा समझने का है। चुंबकीय विभव की परिभाषा दें, क्योंकि चुंबकीय विभव के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। डिफाइन मैग्नेटिक पोटेंशियल। हम सिमेट्री से जा सकते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हैं, उसी की सिमेट्री में आप इसको परिभाषित कर सकते थे। स्केलर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है, ये भी स्केलर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का गुण है। इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबकीय क्षेत्र में हुज नेगेटिव ग्रेडियंट, जैसे ई होता है माइनस डीवी बाई डी आर, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा विभव प्रवणता नेगेटिव ग्रेडियंट, जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट यानी इस विभव की जो प्रवणता का ऋणात्मक है, वो किसके बराबर होगा, इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। एंड विच रिप्रेजेंट्स द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह यूनिट नॉर्थ पोल, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, वहां तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखो। राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर टीआईआर। बच्चों ये हर एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता भी होता है, सब बच्चे लिखे आते हैं। रे मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर मीडिया इंटरफेस। तो ये दो शर्त। पाषाण श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो पाषाण सीरीज के बारे में हम बता देंगे। When transition of electron take place from higher levels to n equal to 3, then corresponding series obtained lies in infrared region, और उसी को हम बोलते हैं पाषाण सीरीज। फिर उसके बाद आपसे पूछा है नंद द्वारक नैंड गेट को एक्सप्लेन करो। तो नैंड गेट के बारे में जो भी जानते हैं आप इसमें लिखे आएंगे, उसका सिंबल बना देंगे, उसकी ट्रुथ टेबल बना देंगे, उसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिख देंगे। फिर आपसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में पूछा है अगले प्रश्न 18 में, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में आप बता देंगे। दो प्रॉपर्टीज पूछी आपसे, बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेज करके, तो आप प्रॉपर्टी बता देंगे दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी जो आयनाइजिंग पावर होती है वो अल्फा से कम होती है जबकि गामा से अधिक होती है, या ऐसी कोई और प्रॉपर्टी। और अंतिम प्रश्न जो है वो ये है, एन प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। एक्सप्लेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो उसको डिस्क्राइब कर देंगे। व्हेन वी मिक्स पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, पंच संयोजी अशुद्धि जब हम मिलाते हैं डोपिंग अपमादन के द्वारा, देन द न्यू सेमीकंडक्टर सो ऑब्टेन्ड, इस प्रकार से प्राप्त होने वाला नया अर्धचालक वो होता है एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट हैज इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसमें कि बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये था बिहार बोर्ड का पेपर का सेक्शन, सेकंड सेक्शन। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं। 5-5 अंक के 3 प्रश्न है और उसी के साथ ये पेपर खत्म होता है। तो आप देख रहे हैं ये सब डेरिवेशन है इसमें, और ये सब आप डिटेल डिस्कशन आप देख सकते हैं डिटेल वीडियो में, जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां ये आपको सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें से जो प्रश्न है आपको 21 से 26 दिए हुए, खाली 3 प्रश्न करने थे, 6 में से 3। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखो, तो टेबल बना के आप लिख सकते हैं। तो ये सारे डेरिवेशन। आई थिंक आपका पेपर अच्छा गया होगा, बच्चों से मेरे को फीडबैक आए हैं और बहुत ही अच्छा गया है बच्चों का पेपर। जो मेरे संपर्क में थे उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जिनके आने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, यूपी बोर्ड के। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।